बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो कि फाल 2020 के एडमिशन के लिए अभी सर्च में और परेशान है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुकी है, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको कैसे रिजोल्व करना है। ये सब के सोल्यूशन के लिए मैं आपके साथ हाज़िर हूँ डिजिटल हाजी टैग के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको बताते चले हम ये 10 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। रजिस्ट्रेशन की, ऑनलाइन अप्लाई की, बैंक में चालान जमा करवाने की, टीसीएस करवाने की, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, डाटा एंट्री, एनसीवी वगैरह घर बैठे आप हमसे ये सर्विस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि बाजू का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर घर बैठे खुद अप्लाई करते हैं तो वो मिस्टेक कर जाते हैं और जिस मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अक्कर होता है और वो दोबारा एप्लीकेशन जो है एडिटेबल नहीं होती। तो आप इसमें ये सारा कुछ हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको बताता चलूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर फाल 2020 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आपने जो अब्दुल वली खान हज़ारा यूनिवर्सिटी उसके अंदर एडमिशन फाल 2020 के ओपन हो चुके हैं, उसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है तो आपको हम ले चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आपने गूगल पे जाना है। सबसे पहले आपने गूगल पे जैसे ही जाएंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सामने ये आप देख लें, उसके बाद ये आपने आना है इस स्टेप पे जैसे ही आएंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो आप होती जाएंगी। आप इसको देख लें, ओपन कर लें, इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए यूज़फुल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप इसको देखें, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड सारे प्रोग्राम के लिए यहाँ एप्लीकेशन रिसीव हो रही हैं। ठीक है, तो आपने इस बात को लाजमी ध्यान रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करें। ठीक, इसे क्लिक करने के बाद उसके बाद ये कह रहा है कि क्लिक है टू अप्लाई, कि यहाँ आपने अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करने के लिए क्लिक करेंगे ये सामने आपके आ जाएगा। तो आपने इस पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करेंगे जो भी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। मैं ईमेल अपना देता हूँ, उसके बाद अपना नेम देता हूँ। ठीक है, अपना नेम देने के बाद अपना मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। ठीक है, आपने ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने इस फॉर्म में 92 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मांगना चाहते हो या हेल्प लेना चाहते हो, मैं आपको कंसर्न कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आपने ये क्लिक करना है, उसके एडमिशन कैटेगरी पे आपने क्लिक करना है, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसके लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ द 2 and 8 आप इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपने जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। आपने इसको सेव कर लेना है। उसके बाद ऐड बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जाना है। ठीक है, आप जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, चूज़ अपनी कोई अच्छी सी पिक्चर चूज़ करें जो आप के स्टूडेंट कार्ड पे भी यूज़ होनी है ताकि आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे इस इन्फॉर्मेशन चूज़ करने के बाद ओपन पे क्लिक करें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, आप मेल है आपका। उसके बाद CNSE नंबर अपना दें जो आपका वैलिड है, अगर बेफॉर्म है तो आप बेफॉर्म दें। ठीक है, बाज़ का स्टूडेंट का ID कार्ड नहीं बना होता तो वो बेफॉर्म नंबर देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपने फादर का नेम देना, मैं अपने फादर का नेम देता हूँ। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, डेट ऑफ ये फादर CNSE मांग रहे हैं तो हमने फादर का CNSE देना है। ठीक है, फादर का CNSE देने के बाद आपने, ठीक है, तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल आप सिलेक्ट करें। ठीक है, बहावल नगर जैसे कि मेरा है। ठीक है, उसके बाद रीजन हमारा इस्लाम है वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद सेकेंडरी फ़ोन नंबर आप एक अदर फ़ोन नंबर अपना दें। ठीक है, वो मैं ऐड करता हूँ, मेरा यही नंबर मैं अपना ऐड करता हूँ 0301 20 670। इस पर क्लिक करना, उसका फ़ोन टेम्पोररी एड्रेस में शॉर्टकट अपना एड्रेस देता हूँ। ठीक है, BWN बावल नगर मतलब। उसके बाद ये देने के बाद आपने सेलेक्ट नेशनैलिटी करनी है, ये भी आपका रहता है और पाकिस्तानी होगी। उसके बाद ये सारा कुछ क्लियर हो गया। चूज़ पिक्चर पे जाना है, जैसे चूज़ पिक्चर पे जाएंगे तो आपने इसको मिस हो रही है, ये क्लियर नज़र नहीं आ रही तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन। ठीक है, हमारे पास पिक्चर आ गई। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस BWN यही लिख दें, मैं अपना कर रहा हूँ। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना आपने। जैसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड आपने ऐड करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जो आपका था वो आपने ऐड करनी, इशू डेट जो थी वो आप ऐड कर दें। ठीक है, मैं करता हूँ 12, उसके बाद 3, उसके बाद 2015 वो ऐड करता हूँ। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो मेरे थे वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरे ऑब्टेन मार्क्स है वो मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे, वो 1100 थे। उसके बाद इंस्टीट्यूट, ठीक है, लिविंग मस्ट बी लॉन्गर देन टोटल मार्क्स।
मार्क्स मस्ट नॉट बी लोअर देन टोटल मार्क्स। ये हमने क्या करना है, ये टोटल मार्क्स हमारे 10 मार्क्स ये थे 987 और ठीक हो गया। उसको इंस्टीट्यूट में डी दानिश यूज़ करता हूँ, ठीक है। सेव एंड सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड फिर मैं क्लिक करता हूँ, एक और एकेडमिक रिकॉर्ड क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये, ठीक है, उसको ये डेट में ऐड करता हूँ। उसके बाद ये 2017 ऐड करता हूँ, 10 मार्क्स में इसके ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद 10 मार्क्स टोटल मार्क्स में ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये भी दानिश था। उसके बाद ये फिल करें। उसके बाद सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करें। जैसे आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो बायोडाटा है ये दोनों का एफएससी का और मैट्रिक का ऐड हो गया है। उसके बाद आपने करना फैकल्टी क्लिक अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, कैंपस आपने कौन सा कैंपस से रखना है, मेन कैंपस आप मैं करता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट पे करता हूँ, लॉ का या जो भी है इंटरनेशनल रिलेशन पे ये कर लेता हूँ। उसके बाद BSIR, उसके बाद डिसिप्लिन में चूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद चूज़ कैटेगरी फ़ान फाटा स्पोर्ट्स, जो भी आपको कैटेगरी की चूज़ कर लें, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद लास्ट डिग्री इंस्टीट्यूट अदर, उसके बाद ये चीज़ आ गई ड्रॉप आउट नो, ठीक है। लास्ट डिग्री आप यहाँ पे चूज़ कैटेगरी, ठीक है। ये एक चूज़ कैटेगरी होगी हमारी, हाफ़िज़ कुरान हम कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपेल्ड फ्राम अदर एलिमेंट नो, ठीक है। उसके बाद करेंटली स्टडिंग नो, ये आप अब स्टडीज़ नहीं कर रहे। उसके बाद आपने करंट एम्प्लॉयड नो। उसके बाद वे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, ये भी मैं नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद बैंक डेट, ये सबमिट एप्लीकेशन पेमेंट, आपने जो भी पेमेंट करनी है उसके बाद ये देखना है कि बैंक के थ्रू करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपने बैंक का नाम, डेट और रेसिपिएंट नंबर देना और सबमिट ये पे क्लिक कर देनी, सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने ये कोई भी जो बैंक का जिसमें आपने फ़ी पे की है वो आपने इसको चूज़ करना है। उसके बाद डेट आपने एक सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद रेसिपिएंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर जो होता है वो ऐड करना है आपने, ठीक है। मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ, अपनी तरफ से ऐड करता हूँ। उसके बाद अटैच आपने कोई जो आपने पे किया है चाहे उसकी कॉपी आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। ये कॉपी है मेरे पास, ये अटैच होगी। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ शो हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया। उसको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करें, ये आपके पास प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। आपने इसको देखना है इस पर क्या है, ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया, ये सारा आपके सामने आ गया डाटा। ये हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। उसके बाद ठीक है, सेव करने के बाद ये आ गया। उसके बाद ये आपके सामने सारा कुछ आ गया। उसके बाद नो स्टूडेंट नीड टू सबमिट एनी ऑफ द पार्टिकुलर टिल ही शी इज़ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ़ सिलेक्टेड एंड कॉल फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट ब्रिंग मस्ट टेस्टेड, ये सारा अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपने ये डॉक्यूमेंट सारे लाने। उसके बाद फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग इसी नंबर पे कांटेक्ट करें, आपने फिर इस पे आना वापसी। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ तक अपना क्लिक करता हूँ क्योंकि आगे मैं अप्लाई करूँगा तो फिर मुझे उनकी कॉल आना शुरू हो जाती है, फिर बंदे को प्रॉब्लम होती है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको सेफ एंड साउंड और अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा और अप्लाई किया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।